Hello dear students, in today's video we have to solve remaining questions of practice set 3.1. Yesterday we completed 4 questions of this problem set, this practice set. Now question number 5 is find the values of x, y, z. Some measures are given in this figure that angle TEN is 100 degree, angle EMR is 140 degree. We have to find the values of x, y, z. First of all, we'll find the value of y or z. Suppose we are finding the value of z first. So, see, there is a relationship between angle EMN, that is z, and angle EMR, or you can also call it angle TMR. So, what is the relation? These are angles in a linear pair. And what is the relation between angles in a linear pair? What is the property? That angles in a linear pair are supplementary. Supplementary means क्या? उनका सम होता है 180 डिग्री. तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हम लिखेंगे कि एंगल EMN प्लस एंगल EMN प्लस एंगल TMR equals to 180 degree. What is the reason? These are angles in a linear pair. Angles in a linear pair. या लिख सकते हो a linear pair of angles. Therefore, what is the measure of angle EMN that we have to find? तो वो है Z plus angle TMR. TMR is 140 degree equals to 180 degree. Therefore, Z equals to 140 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे. Z equals to 180 डिग्री प्लस से तो हो जाएगा माइनस 140 डिग्री. Therefore, Z equals to 40 डिग्री. तो ये हो गई Z की वैल्यू. इन द सेम वे आप Y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि Y जो है एंगल NEMY और ये कौन सी है एंगल TEN. इन दोनों में क्या रिलेशन है? सेम रिलेशन है. ये भी क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो ये भी क्या होंगी? सप्लीमेंट्री. तो सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम होगा 180. तो y की वैल्यू क्या होगी? फिर y की वैल्यू होगी 80 डिग्री. 100 प्लस 80 180 हो जाएगा. तो y की वैल्यू इन दिस वे, इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब बचा x. तो x y की वैल्यू आप फाइंड करोगे. दिस इज पॉइंट नंबर 1. और जैसे मैंने भी बताया y इक्वल्स टू 80 डिग्री. दिस इज पॉइंट नंबर 2. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x के लिए कोई एंगल्स इन लीनियर पेयर वाला कोई दूसरा पेयर नहीं है. तो फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो उसके लिए आप एंगल PMR ये एक्सटीरियर एंगल भी ले सकते हो, या एंगल TEN ये एक्सटीरियर एंगल ले सकते हो. अगर हम एंगल TMR इस एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करते हैं तो क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल TMR इक्वल्स टू क्या होगा? उसकी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन सी हैं? एक है y और दूसरी है x. तो लिखोगे TMR इक्वल्स टू y प्लस x, या y एंगल का जो नाम है वो y का नाम है NEM और x का नाम है ENM. तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम होगा, इसकी मेजर होगी इन दोनों के सम के बराबर. तो उसमें से हमें y ऑलरेडी मालूम है 80 डिग्री, फिर हमें ये एंगल मिल जाएगी. तो इसलिए हम लिखते हैं अभी कि एंगल TMR इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ENM. ट्राइंगल ENM की TMR क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. देयरफॉर एंगल TMR इक्वल्स टू, इसकी मेजर कितनी होगी? दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर. तो कौन सी है वो? y. एंगल NEM प्लस एंगल ये x ENM. रीजन क्या लिखेंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. रिमोट इंटीरियर
एंगल्स थ्योरम, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट इज द मेजर ऑफ TMR? इट इज 140 डिग्री। 140 डिग्री इक्वल्स टू NEM। NEM मींस y, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? y की वैल्यू इज 80। सो 80 डिग्री प्लस एंगल ENM। ENM की वैल्यू है x, वो हमें फाइंड करनी है। अगेन विल ट्रांसपोज 80 टू द लेफ्ट साइड। सो 140 डिग्री प्लस है तो माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू x, और 140 माइनस 80 कितना होगा? 60 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की और z की। दिस इज पॉइंट नंबर 3। वी विल राइट आंसर x इक्वल्स टू 60 डिग्री, y इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 40 डिग्री। तीनों एंगल्स मिल गए, और देखिए तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 40 180। In this way we have completed this example number 5. Now we will see question number 6. Let's start question number 6. Line AB is parallel to line DE in this way. Line AB is parallel to line DE, and we have to, and some measures are given. This angle A is 70 degree and angle DER is 40 degree. We have to find the measure of angle DRE, angle DRE, this angle, and angle ARE, this one. So these two angles we have to find, angle DRE and angle ARE. Now तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो गिवन एक ये जो प्रॉपर्टी है कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम पहली फर्स्ट एंगल फाइंड करेंगे। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE, तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज मालूम है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड corresponding angles are also congruent and interior angles are supplementary. So हम वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी एंगल्स, ये देखिए लाइन AB, सपोज मैं इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर लेता हूं, इसको मैंने और प्रोड्यूस कर लिया, इसको भी और प्रोड्यूस कर लिया। तो कौन सी जो है एंगल्स यहाँ पे फ्रेम हो रही है, कौन सी एंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? तो एंगल this line AB is parallel to line DE, so angle BAD and angle ADE, these are alternate angles. Angle BAD and angle ADE, these are alternate angles, and alternate angles are congruent. So we will write solution. Line given, line AB is parallel to line DE, और उनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? AD इज द ट्रांसवर्सल, लाइन AD इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर व्हिच एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट? एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हिच एंगल? एंगल ADE, एंगल ADE। रीजन, these are alternate angles, these are alternate angles, and therefore we will write angle BAD equals to angle ADE, और यहाँ पे एंगल BAD की मेजर क्या है? as this angle BAD 70 degree, as angle BAD equals to 70 degree, therefore angle ADE is also equals to 70 degree. दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब एंगल ADE, ये जो एंगल 70 डिग्री है, इसको हम एंगल RDE ये भी बोल सकते हैं। एंगल ADE 70 डिग्री, इसको हम बोल सकते हैं, दैट इज, यहां पे लिखता हूं मैं, दैट इज एंगल RDE इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको दे दिया पॉइंट नंबर 1। अब देखिए हमें फाइंड करनी है एंगल DRE एंड एंगल ARE। तो क्या हम एंगल DRE फाइंड कर सकते हैं? यस, बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल RDE
प्लस एंगल DRE प्लस एंगल DER इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल DRE, ये जो मैंने तीनों एंगल्स बताई, एंगल RDE प्लस एंगल DRE प्लस एंगल DER इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे RDE इज 70, दिस इज 40, तो ये 70 प्लस 40 110, ये 110 जो है वो ट्रांसपोज होगा राइट साइड में। तो क्या आंसर आएगा? 70 प्लस 40 110, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 70 डिग्री। तो एंगल DRE आंसर आएगा, एंगल DRE इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब हमें फाइंड करनी है एंगल ARE। तो एंगल ARE हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, जो अभी हमने फाइंड की, एंगल DRE और एंगल ARE, दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, तो सप्लीमेंट्री होगी। तो ये 70 है, तो ये होगी 110 डिग्री। या दूसरा मेथड क्या है कि एंगल ARE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DRE, उसकी ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, उस थ्योरम को यूज करके उसका मेजर होगा सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो 70 प्लस 40 110। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्राइंगल ABC, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, तो ये जो AO है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, और जो रे BO है ये एंगल B की बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ एंगल C is 70 डिग्री, फाइंड एंगल AOB। तो वी हैव टू फाइंड एंगल AOB। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एंगल C is 70 डिग्री एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो हम पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में स्मूथली हम सम सॉल्व करेंगे। तो अगर AO बाइसेक्टर है एंगल A का, तो विच एंगल्स आर इक्वल? तो एंगल CAO, this angle and angle OAB, these two angles are congruent and each one is half of the angle A, that is angle CAB। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होगी और ये एंगल A की क्या है? हाफ है। तो हम वही लिखते हैं कि AO एंड लिख सकते हो रे AO एंड रे BO आर द bisectors of angle CAB and angle CBA, this is given, right? तो अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल OAB क्या है? पूरे एंगल CAB की हाफ है, एंड सिमिलरली एंगल OBA ये एंगल CBA की हाफ है। तो हम लिखेंगे therefore एंगल OAB equals to half of angle CAB, comma angle OBA equals to 1/2 into angle CBA। This is point number 1। तो ये एंगल इस एंगल की हाफ है और ये वाली एंगल इस एंगल की हाफ है। ये हमें आगे काम में आएगा। अब ये एंगल 70 डिग्री है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन ट्राइंगल CAB और यू कैन राइट ABC, एंगल C प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CBA, द सम इज 180 डिग्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। So 70 degree plus angle CAB plus angle CBA equals to 180 degree। 70 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, therefore angle CAB plus
एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, प्लस में से माइनस, देयरफॉर एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम 110 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करनी है ये वाली, तो इसलिए हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग टर्म से इन दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ एंगल CAB प्लस हाफ एंगल CBA, हाफ एंगल CBA इक्वल्स टू हाफ ऑफ 110, 1/2 इंटू 110, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हाफ इंटू 110 इज 55 डिग्री, 55। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें प्रॉपर्टीज मालूम है, ये हाफ ऑफ एंगल CAB इज एंगल OAB, तो CAB की जगह पे हम लिखेंगे एंगल OAB, एंड हाफ ऑफ एंगल CBA इज एंगल OBA। तो इंस्टेड ऑफ दिस हाफ एंगल CB वी राइट OBA। देयरफॉर यहाँ पे ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इस प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि, तो हाफ एंगल CAB मींस एंगल OAB, देयरफॉर एंगल OAB, ये वाली जो एंगल है OAB, ये वाली एंगल, और CBA की हाफ OBA, दिस एंगल, प्लस एंगल OBA इक्वल्स टू 55 डिग्री, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दीस एंगल्स, फ्रॉम 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, एंड देयरफॉर अब इसको हम यूज करते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम, इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल का सम 55 डिग्री है। तो फिर से हम यही प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही प्रॉपर्टी हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे, ट्राइंगल OAB में। नाउ इन ट्राइंगल OAB, तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA, OAB ये वाली एंगल हो गई, और OBA ये वाली एंगल हो गई, एंड थर्ड एंगल दैट इज एंगल O, और यू कैन से एंगल AOB सॉरी, प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन इन दोनों एंगल का सम हमें मालूम है, इन दोनों एंगल का सम हमें मालूम है, और इनका सम है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमने कहां से लाया 55, फ्रॉम 2, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 2, और ये रीजन है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंड देयरफॉर 55 goes into right side, therefore angle AOB equals to 180 degree minus 55 degree, and this is equals to 125 degree. Okay, so in this way we have found here, and you will write answer angle AOB is 125 degree. Okay, तो ये हो गया सॉल्व। अभी इसी एग्जांपल से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 8 क्वेश्चन को समझने के बाद में, रीड करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे, लाइन AB is parallel to line CD, line AB is parallel to line CD, and line PQ is the transversal. Okay, ray PT and ray QT are the bisectors of angle BPQ and angle PQD respectively. Ray PT is the bisector of angle BPQ. इस एंगल BPQ की रे PT बाइसेक्टर है, और ये जो एंगल है PQD, इस एंगल PQD की QT रे बाइसेक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे AO और BO बाइसेक्टर थे, वैसे ही इस एंगल BPQ की PT बाइसेक्टर है और PQD की QT बाइसेक्टर है। टू प्रूव एंगल PTQ इज 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल PTQ है ये 90 डिग्री है, मतलब इसकी मेजर 90 डिग्री आनी चाहिए। तो जैसे इस अभी
ये जो एंगल है PTQ, ये किस ट्राइंगल में है? दिस इज इन ट्राइंगल PTQ, इसी ट्राइंगल की ये एक एंगल है। तो अगर हमें ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मालूम है तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे तो किसी एंगल में थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए या तो वो दोनों एंगल्स की मेजर चाहिए सिंगल सिंगल, या उनका सम चाहिए, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में किया, प्रीवियस एग्जांपल में ये एंगल 70 थी, तो इसलिए बाकी दो एंगल्स ए और बी का सम था 110। क्योंकि ये दोनों इसके बाइसेक्टर है तो हमने हाफ किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो उसमें से हमें मिला कि दिस एंगल AOAB एंड एंगल OBA, इनका सम है 55 डिग्री। तो वैसे ही अगर हमें मालूम पड़ जाए कि इन दोनों का सम कितना है तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों एंगल का सम? देखिए कैसे। यहाँ पे एंगल C 70 डिग्री थी, तो यहाँ पे ऐसे कोई एंगल गिवन नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गिवन है कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। जब AB और CD पैरेलल है तो एंगल BPQ और एंगल PQD, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या होगी? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगी आपकी, आप ये लिखोगे, प्रूफ लिखोगे सीधा, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल, this is given, and therefore angle BPQ plus angle यहाँ पे क्या नाम लिखा है? PQD इनका सम होगा PQD equals to 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? These are alternate angles। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इसको अगर कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे A और B एंगल का सम 110 था, वैसे इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। हमने फिर से दोनों को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से आप करोगे हाफ ऑफ एंगल BPQ प्लस हाफ ऑफ एंगल PQD इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, दैट इज 90 डिग्री। अब हाफ ऑफ एंगल BPQ, तो BPQ की हाफ एंगल कौन सी है? तो एंगल TPQ इसकी हाफ है, क्योंकि PT इज द बाइसेक्टर, तो हम अंदर वाली एंगल लेंगे TPQ। देयरफॉर एंगल TPQ प्लस एंगल, अब PQD की हाफ कौन सी एंगल लेंगे? PQD की हाफ लेंगे, ये वाली अंदर वाली एंगल PQT प्लस एंगल PQT इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये एंगल्स कहां से आई? तो आप तो या तो स्टार्टिंग में लिख लो कि PT is the bisector, ray PT and QT are the bisectors of angle BPQ and PQD respectively. Therefore, angle TPQ is half of angle BPQ, और ये जो एंगल है PQT is half of angle PQD। पहले लिख लो, या यहाँ पे लिख सकते हो आप कि रे PT and QT are the bisectors। ये जो है पॉइंट, ये पूरी की पॉइंट आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो। तो अब जैसे इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया, तो जैसे हमने बाद में किया था कि sum of three angles is 180 डिग्री इन ट्रायंगल PTQ, sum of three angles is 180 डिग्री, और इसमें इन दोनों एंगल का सम जो है, इस एंगल और इस एंगल का सम 90 है, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल PTQ विल बी 90 डिग्री। तो जैसे ये था, यहाँ पे भी हमने दो एंगल का सम मिला था, यहाँ पे भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम मिला है, इसी प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ एक एंगल गिवन थी तो हमने इसका सम फाइंड किया, और यहाँ पे क्योंकि वो पैरेलल लाइन से, तो डायरेक्टली उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो इस ईयर के सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है, और अब जो है 10th नंबर क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके।